आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आप सभी लोगों को कनकधारा स्तोत्र का पाठ सुनाती हूँ। तो बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, जय लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता अपनी दया दृष्टि सभी भक्तों पे बनाए रखो। हे माँ, अपनी दया दृष्टि सभी भक्तों पे बनाए रखो। हे माँ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ आरंभ करती हूँ। इसके श्रद्धा पूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋण मुक्ति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि को रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद को वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नैनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत अधखुले नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुल तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। जैसे मेघों की घटा से बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघदया रूपी अनुकूल से पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोर पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्ध वाले मनुष्य जिनके प्रीत पात्र होकर जिनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय बाग देवता के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकांभरी अथवा चंद्रशेखर बल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणी गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा
बल्लभा को बारंबार नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को बारंबार नमस्कार है। भगवान नारायण की बल्लभा को बारंबार नमस्कार है। माता आपके चरणों में की हुई वंदना, संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली। माता आपके चरणों में की हुई वंदना, संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंबन करे। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। हे माता, मुझ पर प्रसन्न हो। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। हे माता, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा स्वर्गस्थ के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के धीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनी कामले कमले में किंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्त्रियों द्वारा प्रतिदिन बेतेज रूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी। इस प्रकार कनकधारा स्तोत्र संपन्न हुआ। जय हो कनकधारा स्तोत्र की, जय हो कनकधारा स्तोत्र की। हे लक्ष्मी माता, अपने सभी भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखो। हे माता, सभी अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखो। हे माता, मैं आपकी शरण में हूँ।